हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट को, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल। ये जो हमारा डेवलपमेंट मॉडल है, इससे पहले हम और 4 मॉडल्स पढ़ चुके हैं, जो कि सब एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है। हर कोई एक दूसरे के डिसएडवांटेज को ओवरकम कर रहा है। रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल, इसको शॉर्ट में रेड मॉडल भी बोलते हैं। एग्ज़ाम्स में रेड मॉडल के नाम से आता है। रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट बहुत कम आता है। ये जो हमारा मॉडल है, ये 2 मॉडल से मिलकर बना हुआ है, इंक्रीमेंटल मॉडल और वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, और जो इंक्रीमेंटल मॉडल है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कराऊँगी। ये हमारा 2 मॉडल से बन के बना हुआ है, और इसको फर्स्टली हम क्यों यूज़ करते हैं, ये आया क्यों, सबसे मेन चीज़ आती है ये। तो ये आई क्योंकि हमें जो प्रोजेक्ट है वो टाइम पर ख़त्म करना है, इसको स्पीड अप कर रहा है। प्रोजेक्ट को स्पीड अप करने के लिए ये जो हमारा मॉडल है ये आया। ये जो मॉडल है ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1980 में, जेम्स मार्टिन ने करा था। और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, स्पीड अप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्योंकि ये जो है मॉडल, ये हमारे जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेस है उसको क्या करता है, स्पीड अप कर देता है। स्पीड अप कैसे करता है, ये इसके पेजेस से पता चलेगा। यूज फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स, इसको हम स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, जिसकी वजह से अगर स्मॉल प्रोजेक्ट होगा तो ज़्यादा बेटर है। बट अगर हम लार्ज प्रोजेक्ट इस मॉडल के थ्रू कर रहे हैं, देन हमें क्या करना पड़ेगा, उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट्स में करना पड़ेगा। देन हर प्रोजेक्ट की प्लानिंग अलग होगी, सेपरेटली होगी, और उसके बाद उसको एक 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे। जब वो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, उनकी जो कोडिंग है या जो भी वर्किंग है वो कंप्लीट हो जाएगी, देन हम क्या करेंगे, उन छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को बड़े प्रोजेक्ट्स में कंप्लीट कर देंगे, मतलब कंबाइन कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। देन इट फोकसेज ऑन डेवलपिंग सॉफ्टवेयर क्विकली एंड एफिशिएंटली। ये जो हमारा मॉडल है ये किस पे फोकस करता है, सॉफ्टवेयर को हम जल्दी से जल्दी बनाएं और अच्छा बनाएं, एफिशिएंट बनाएं, मतलब उसकी एफिशिएंसी अच्छी हो। नेक्स्ट, एम्फोसाइजेज ऑन टाइम बाउंड मैनेजमेंट, मतलब ये एम्फोसाइज करता है टाइम बाउंड डेवलपमेंट। इसका मतलब ये हमारा मेन चीज़ किस पे है, टाइम के ऊपर, मतलब ये जल्द से जल्दी प्रोजेक्ट को बना कर देता है। एंड यूज़र फीडबैक के ऊपर एम्फोसाइज करता है। इसका मतलब कि जो यूज़र इसमें इन्वॉल्व है उसका फीडबैक भी इन्वॉल्व है। एंड आइटरेटिव प्रोसेस, और ये एक आइटरेटिव प्रोसेस है क्योंकि इसमें भी आइटरेशंस चलेंगी। नेक्स्ट, गोल इज़ टू डेवलप फंक्शनल सॉफ्टवेयर क्विकली। इसमें का जो गोल है वो है जो सॉफ्टवेयर है उसकी फंक्शनैलिटी जल्द से जल्दी उसके अंदर इनबिल्ट करनी। मेन चीज़ इसकी यही है, टाइम से रिलेटेड है ये, मतलब इसमें हमें जल्द से जल्दी जो भी अपना प्रोजेक्ट है उसको टाइम पर ख़त्म करके देना है। और ये 2 मॉडल से बन के बना हुआ है, वाटरफॉल मॉडल एंड इंक्रीमेंटल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल कैसे, वाटरफॉल मॉडल में क्या होता है, हमारा डाउनवर्ड्स फ्लो करता है ये, तो इसका मतलब ये बैकवर्ड नहीं जाएगा। और इंक्रीमेंटल मीन्स ये पहले स्मॉल स्मॉल पार्ट्स को कंप्लीट करता है, देन यूज़र को देता है, उसके फीडबैक के अकॉर्डिंग देन उसमें चेंजेस करता है। इसमें आ जाते हैं फेजेज ऑफ रेड मॉडल। इसमें टीम्स में डिवाइड होता है, कई सारी टीम्स होती हैं। जैसे कि अगर बड़ा प्रोजेक्ट आ गया या छोटा भी है तो उसको क्या करते हैं, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो कई सारी टीम्स में डिवाइड कर देते हैं। टीम 1, टीम 2, टीम 3, मतलब जितना भी चाहिए उतनी टीम्स, और लास्ट में टीम एंड। इसमें सब फेजेस क्या होते हैं, 5 फेजेस होते हैं इसमें। बिजनेस मॉडलिंग, डेटा मॉडलिंग, प्रोसेस मॉडलिंग, ऐप जनरेशन एंड टेस्टिंग एंड टर्नओवर। इसमें क्या होता है, सबसे पहले बिजनेस मॉडलिंग में क्या हो गया हमारा, इसमें हमारा बिजनेस मॉडलिंग मीन्स हो गया कि इसमें हम जितनी भी हमारी बिजनेस प्रोसेस हैं या फिर हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम पहले अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, अच्छे से समझते हैं। देन जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव हैं और वर्क फ्लो हैं उनको एनालाइज करते हैं, और सिस्टम डिज़ाइन को हम प्लान करते हैं। इसमें क्या हो गया, एक तरीके से जो हमारा फ्लो है या हमारा एक टाइप से रिक्वायरमेंट्स है वो सब इसमें बनाते हैं, और डिज़ाइन को डिज़ाइन की जो प्लानिंग है उसको करते हैं। किसके बेस पर करते हैं डिज़ाइन, यूज़र के फीडबैक पर। देन हमारा आता है डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग मीन्स क्या होगा, डेटा को मॉडल करना। इट मीन्स डेटा को या डेटा के फ्लो को कंट्रोल करना, डेटा को मैनेज करना। इसका मतलब क्या हो गया, डेटा इज़ मॉडल्ड बेस्ड ऑन बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। जो हमने बिजनेस मॉडलिंग में बिजनेस रिक्वायरमेंट्स ली हैं
उनके बेसिस पर हम डेटा को मॉडल करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, एंटिटी, रिलेशनशिप एंड एट्रीब्यूट्स आर डिफाइंड। इसमें जो हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, रिलेशनशिप्स होती हैं या फिर एंटिटी होती है, उनको हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। दैट विल स्टोर्ड इन द सिस्टम, जिसको हम सिस्टम के अंदर स्टोर करेंगे। देन डेटा इज़ लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड सो दैट द सिस्टम वर्क्स एफिशिएंट। इसमें क्या करते हैं, जो हमारा जितना भी डेटा है उसको स्ट्रक्चर करते हैं, चाहे मैनेज करते हैं या मॉडल करते हैं, तो इसमें हम डेटा के ऊपर काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोसेस मॉडलिंग। प्रोसेस मॉडलिंग में क्या हो गया, इसमें क्या होता है, हम प्रोसेस को मॉडल करते हैं, जैसा कि इसका नाम है प्रोसेस मॉडलिंग। सो प्रोसेस आर मॉडल्ड अकॉर्डिंग टू बिजनेस रिक्वायरमेंट। जो हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स थी उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस को मॉडल करते हैं। प्रोसेस के जो फ्लो है और ऑपरेशंस हैं उसको हम क्लियरली डिफाइन करते हैं, मतलब कैसे प्रोसेस फ्लो करेगा या फिर उसमें ऑपरेशंस किस तरीके से होंगे, इन सबको हम डिसाइड करते हैं। दीज प्रोसेस मॉडल आर इम्प्लीमेंटेड वाइल बिल्डिंग सिस्टम एंड फीचर्स। जब हम फीचर्स को या सिस्टम को बिल्ड करेंगे तब हम इस प्रोसेस को यूज़ करेंगे, प्रोसेस मॉड्यूल को। जब हमने प्रोसेस मॉडल करा है इसको यूज़ करेंगे। इन द सेंस जब हम कोडिंग करेंगे तो इस प्रोसेस मॉडलिंग का यूज़ होगा। नेक्स्ट आता है हमारा ऐप जनरेशन। ऐप जनरेशन में क्या हो गया, इस फेज़ में हमारा जो एक्चुअल सिस्टम प्रोटोटाइप है वो डेवलप होगा। प्रोटोटाइप मीन्स एक टाइप से कह सकते हैं यहाँ पे हमारा इम्प्लीमेंटेशन होगा मेन। डेवलपर्स इम्प्लीमेंट द फीचर्स फॉर एंड फंक्शन डिज़ाइन। जो हमारे फंक्शंस के डिज़ाइन है और जो फीचर्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करेगा। ड्यूरिंग दिस फेज द प्रोटोटाइप इज़ शोड टू यूज़र टू फीडबैक। इसमें क्या होता है, हम यूज़र को दिखाते हैं कि भाई देखो हमने ऐसा बना के दिया है कि आपको कोई चेंजेस करने हैं, अगर और उसको उसमें से हम फीडबैक लेते हैं। इन द सेंस इसमें हम मेन चीज़ क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं। देन टेस्टिंग एंड टर्नओवर डिप्लॉयमेंट, या तो हम इसको डिप्लॉयमेंट भी बोल सकते हैं या फिर टेस्टिंग एंड टर्नओवर। तो इसमें क्या होगा, जो हमारी टेस्टिंग है वो आइटरेटिव है। इसका मतलब हर बार हमारा प्रोटोटाइप बनेगा, उसको अपडेट करेंगे, फिर उसको हम टेस्ट करेंगे और न्यू फीचर्स उसके अंदर डाल देंगे जैसा कि हमारा यूज़र बोलेगा। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम यूज़र से फीडबैक ले लेंगे। देन दिस प्रोसेस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड फिक्सिंग बग्स। इसमें क्या होता है, हमारा मेन तो टेस्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें हम टेस्टिंग करेंगे, बग्स को निकालेंगे और क्या करेंगे, टर्नओवर। इन द सेंस हम इसमें यूज़र से फीडबैक लेंगे। जब हमारा एक बार फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा, जब सारी फंक्शनैलिटीज़ उसकी वर्क करेंगी एकदम करेक्टली, तब हम इसको डिप्लॉय करेंगे अपने यूज़र के सिस्टम पर। इस फेज़ के अंदर जो हमारा सिस्टम है वो इम्प्लीमेंट होता है बिजनेस इन्वायरमेंट में, मतलब रियल वर्ल्ड में उसको डिप्लॉय कर देते हैं। और यूज़र आर ट्रेंड हाउ टू यूज़ इट, और यूज़र को हम बताते हैं कि कैसे भाई इसको चलाना है, उसको ट्रेन करते हैं। तो इसमें ये तो होगा इसके फेजेस के बारे में, किस फेज़ में क्या होता है। अब इसमें टीम्स की डिवाइड करी गई हैं। टीम्स इसलिए डिवाइड की गई हैं कि एक करेगा इसमें डिज़ाइनिंग, एक करेगा इसमें जैसे कि कोडिंग। तो इसमें क्या होगा, अलग अलग टीम्स डिवाइड कर दी। जैसे कि अगर जिसमें कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जहाँ पे ऑफिसेज में, उसमें क्या होता है, हमारी अलग अलग टीम्स होती है। एक डेवलपर टीम होती है, एक टेस्टिंग की टीम होती है। तो इसमें जैसे कि अगर उसने बिजनेस मॉडलिंग करी, डेटा मॉडलिंग करी, अगर उसके बाद प्रोसेस मॉडलिंग करी, अब अगर कोई एरर आता है तो क्या करेंगे, हम दूसरी टीम को बोल देंगे कि भाई तो इसमें एरर आ रहा है, जरा देख लेना और अपना काम भी कर लेना। सो इस टाइप से ये लोग कैसे करते हैं, कॉपरेट करके वर्क करते हैं, इसलिए इसमें टीम्स में डिवाइड कर देते हैं। और फिर ऐसे ही टीम 1, फिर टीम 2, ऐसे ही कई सारी टीम्स होती है, लास्ट में हमारी टीम N। तो ये जो डायग्राम है ये आपको बना के आना है। सबसे ज़्यादा फेवरेट यही वाला टॉपिक है मेरा, क्योंकि इसमें मेरा आज से ज़्यादा पेज मेरा डायग्राम में भर जाता है। और इसमें जैसे कि एग्जांपल में दूँ, अगर घर पे कोई खाना बनता है तो क्या होता है, अलग अलग काम करते हैं। कोई प्याज काट रहा है, कोई फ्राई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो उसमें क्या बोलते हैं हम कि भाई देख ये वाला काम रह गया है तो इसको भी पूरा कर लियो और तू अपना काम भी कर लियो। तो ये क्या हो गया, ये रेड मॉडल हो गया। इसका मतलब वो अपना काम भी कर रहा है, साथ में अगर सामने वाले ने या इसके पार्टनर ने, टीम मेंबर ने कोई गड़बड़ कर दी है तो वो भी वो हैंडल कर लेगा। सो ये हो गया हमारा रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। नेक्स्ट इसका आता है एडवांटेजेस। एडवांटेजेस में क्या हो गया, फास्ट डेवलपमेंट। इसका मतलब जो रेड मॉडल है ये अलाउ करता है क्विकर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, रिड्यूसिंग टाइम टू मार्केट। मतलब मार्केट में लॉन्च करने से पहले इसको हम जल्दी से जल्दी इसमें अपना काम ख़त्म कर लेते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो है हमारा स्पीड अप करता है डेवलपमेंट को। नेक्स्ट आता है यूज़र इम्प्रूवमेंट।
क्योंकि इसमें यूज़र्स इन्वॉल्व है हर स्टेज पर हमारा क्या है, यूज़र्स इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो हम यूज़र की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। इसमें जितने भी स्टेजेस थे, ये 5 स्टेजेस थे, इनके अंदर हर किसी में यूज़र का इन्वॉल्वमेंट है। जहाँ पे भी वो कहेगा कि भाई फीडबैक नेगेटिव आएगा, वो दूसरी टीम को बोलेगा भाई तू मैनेज कर ले क्योंकि मैं आगे जा रहा हूँ। क्योंकि एज अ वाटरफॉल मॉडल इसमें हम बैक ट्रैकिंग नहीं कर सकते हैं, मतलब बैक फ्लो नहीं हो सकता, तो इसलिए हमें दूसरी टीम को एज अ कह सकते हैं कि मतलब हेल्प के लिए, बैकअप प्लान के लिए हमें रेडी रखना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा आता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी। इसका मतलब इसमें हम चेंजेस इजीली कर सकते हैं, जब हमारी बिजनेस नीड चेंज होंगी तो उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। और रिड्यूस रिस्क कैसे होगा, जब हम प्रोटोटाइप बनाएंगे तो जो हमारी प्रोटोटाइपिंग है वो हेल्प करेगी आइडेंटिफाइंग बग्स को आइडेंटिफाई करने में और एरर्स को इजीली, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा रिस्क हमारा कम हो जाता है, हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके फेलियर से। नेक्स्ट आता है रिस्क बेटर क्वालिटी कैसे, अब उसमें कंटिन्यूस फीडबैक हो रहा है, हमारा यूज़र उसको आपको बोल रहा है कि नहीं भाई ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारी जो क्वालिटी है वो और भी ज़्यादा बेटर हो गई। नेक्स्ट हमारा आता है डिसएडवांटेजेस। सो डिसएडवांटेजेस में क्या हो गया, लिमिटेड स्केलेबिलिटी कैसे, रेड भले ही हमारा मोर इफेक्टिव है स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए, लेकिन वो बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं कर पाता इतना अच्छे से। नेक्स्ट रिक्वायर्स स्किल्ड पर्सन, इसका मतलब स्किल्ड रिसोर्सेज, इसका मतलब क्या हो गया, अब जो हमारा रेड मॉडल है उसमें हमारे स्किल्ड डेवलपर्स चाहिए। क्यों, क्योंकि उसमें जो हम प्रोटोटाइप बना रहे हैं बार बार, तो उसकी वजह से क्या हो गया, हमें स्किल्ड पर्सन चाहिए जिससे कि एक बार में ही एकदम सही बन जाए, हमें बार बार वर्जन ना बनाने पड़े प्रोटोटाइप के। नॉट सूटेबल फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स, ये लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए सूटेबल नहीं है। नॉट सूटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट, हर प्रोजेक्ट के लिए ये नहीं है, ये केवल कुछ ही प्रोजेक्ट्स के लिए है। डिपेंडेंसी ऑन यूज़र फीडबैक, और सबसे बड़ी चीज़ ये यूज़र के फीडबैक पर डिपेंड करता है, क्योंकि जब यूज़र बोलेगा कि ऐसे नहीं ऐसे करो, तो इसकी वजह से क्या हो गया, इसमें एक ही डिसएडवांटेज हो गया कि उसमें वो डिपेंड कर रहा है फीडबैक के ऊपर। अगर उसमें बार बार यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट चेंज नहीं करेगा तो एक ही बार में सही बन जाएगा, हमें बार बार अपडेशंस करनी पड़ रही हैं, तो इसका क्या हो गया, डिसएडवांटेज हो गया। तो ये हमारा है रेड मॉडल। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और कल मैं आपको कराऊंगी इंक्रीमेंटल मॉडल, जो कि ये कॉम्बिनेशन था वाटरफॉल मॉडल और इंक्रीमेंटल मॉडल का। तो इसमें जो इंक्रीमेंटल मॉडल है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।